नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। आपने देखा होगा कि आजकल कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अंडमान निकोबार की यात्रा पे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो छुट्टियां मनाने गए हैं? जी नहीं, वो बेसिकली आइडिया लेने गए हैं। किसके लिए, वो भी बताऊंगा। वो आइडिया लेने गए हैं अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है और इस पोर्ट के बनने के बाद भारत की समुद्री ताकत 4 गुना हो जाएगी और समुद्री आयात निर्यात में जो खर्चे होते हैं वो भी बिल्कुल आधा हो जाएगा और इंडिया का अपना एक नया पोर्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे दिक्कत किसको है? इससे दिक्कत है चाइना को। अब आप लिंक करना, दिक्कत चाइना को, लेकिन चाइना जा नहीं सकता इस तरीके से घूम घूम के देख देख के वहाँ जायजा लेने। तो उसने अपने एक गुर्गे को, अपने एक पार्टनर को, अपने एक चेले को भेज दिया है, जाओ पता लगा के आओ, अब विरोध करो और बनने मत दो इस पोर्ट को। कि अगर ये पोर्ट बन गया तो भाई हमारी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत महासागर में भारत की ताकत इसके बाद 4 गुनी होनी तय है। अगर कभी चाइना और भारत के बीच में तनाव का समय आता है तो भारत इस बे को रोक सकता है। इस बे को रोकने के बाद चाइना की कनेक्टिविटी टूट जाएगी उसके आयात निर्यात से, जिसका 80% हिस्सा वो इसी रास्ते से लेके जाता है। अब 80% पे अगर भारत रोक लगा दे तो आप अंदाजा लगाएं कि चाइना का क्या हाल होने वाला है। चाइना कतई नहीं चाहेगा कि ये रास्ता जो है वो रुके और यहाँ पे भारत मजबूत बने। इसलिए चाइना अपने दूसरे तरीके से भारत के विपक्ष के माध्यम से इसका विरोध करवाएगी और वो कर भी रहे हैं। राहुल गांधी का आप बयान सुनिए। वहां पे काटे जा रहे हैं। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुपकर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने लोग की अंडमान निकोबार में जो आपकी तो यहाँ पे अंडमान से पानी का इशू है, मेरे अपने भाषण में बोला पानी का इशू है। जो यहाँ पे आपके जो एलजी हैं उनका भ्रष्टाचार जो इलेक्टेड नहीं है, राजा जैसे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। नाम लोग भवन भी रखा है, घर का सुना है, ऑफिस का, मगर मिलते नहीं है किसी से। जनता की सुनवाई होनी चाहिए, जनता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। ये मुद्दे थे यहाँ पे। मेन इशू है जो अंडमान आइलैंड की मैंने आपसे बात बोली, और मेन इशू यहाँ पे है जो इकोलॉजिकल चोरी हो रही है। तो लाखों करोड़ रुपए के पेड़ चोरी काटे जा रहे हैं, उनकी चोरी होगी और जो जमीन छीनी जा रही है। इस बयान में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वहां घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार है, लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं और ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया अचानक आप अंडमान के रास्ते कैसे चले गए। वहाँ जो घोटाला हो रहा है, वहाँ जो काम हो रहा है, उसके ऊपर इसको आप चढ़ा के बताना चाहते हैं कि घोटाले हो रहे हैं, इसको जल्दी रुकवा दो। देश में एक माहौल बनाओ कि देखो भैया मोदी जी जो हैं वहाँ घोटाले करवा रहे हैं, बल्कि मोदी जी वहाँ समुद्री ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब जब भी कभी राहुल गांधी देश के किसी भी परियोजना का विरोध करें तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि ये किसके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो उनका वायरल हुआ था चाइना के साथ एमओयू
साइन करते हुए। अब वो क्या था वो तो आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल इस विरोध के बाद बहुत हद तक चीज़ें साफ दिखती नजर आ रही है। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए वेणु न्यूज़ के साथ।